अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। प्रीवियस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे रियल नंबर से रिलेटेड। फिर एक्सरसाइज 1.2 में कुछ बहुत सारे जो हैं हमने कॉन्सेप्ट सीखे। अब 1.3 में हम रियल नंबर्स की जो एप्लीकेशंस हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड हैं उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आपको भी आइडिया होगा जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे डेली लाइफ में यूज़ होता है, हमें क्या फ़ायदा है इसका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें तो आप समझ लें कि 50 to 70% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छे से। क्वेश्चन 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट देखें, इसका शॉर्ट सा मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट होता है रिकॉर्ड ऑफ योर अकाउंट एक्टिविटी, यानी आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना उसकी एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड होता है कि आपने डिपॉजिट क्या किया है, विड्रॉ कितने किए हैं, ट्रांजैक्शन क्या की है, फीस, इंटरेस्ट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग बैलेंस आपका कितना है। ठीक है, यानी उसमें कितने पैसे आप जो है डिपॉजिट करा रहे हैं, कितने विड्रा करवा रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद देखें लिखा हुआ है कासिम हैड ए बैलेंस ऑफ ₹1,75,000। ठीक है, तो जब उसने ऑन अपनी लास्ट बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने जब अपना बैलेंस चेक किया तो उसका बैलेंस कितना था, 1,75,000। तो हम इसको लिख लेते हैं टोटल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस उसके पास है ₹1,75,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें इन हीज चेकिंग अकाउंट, जब उसने चेकिंग यानी अपना अकाउंट चेक किया, ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड अनदर चेक। ठीक है, अनदर चेक फॉर ₹1,12,921। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यानी उसने दो चेक लिखे और उनके थ्रू जो है अपनी जो अमाउंट है वो विड्रा करवाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट विथड्रॉ बाय फर्स्ट चेक। ठीक है, फर्स्ट चेक से कितनी अमाउंट उसने विड्रॉ करवाई, तो इधर लिखेंगे ₹45,790। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सिमिलरली अमाउंट, ये सारी आप इस तरह वर्डिंग लिखेंगे तो ये सेकंड चेक आएगा। ठीक है, बाकी सारी वर्डिंग है अमाउंट विड्रॉ बाय सेकंड चेक, तो ये ₹1,12,921। ठीक है, अब आप देखें कि हम इन दोनों को ना ऐड कर देते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितनी जो अमाउंट है वो विड्रॉ करवाई, यानी पहले और दूसरे चेक से। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल विड्रॉ अमाउंट। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, प्लस 112,921। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे, जब आप सोल्व करेंगे 158,711। ठीक है, ये आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा इतने रुपीज़ ही आएगा, यानी 1,58,711। ठीक है, अब आप देखिए हमने फाइंड क्या करना है, ये लास्ट हमने लाइन नहीं पढ़ी थी, व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, यानी ये चेक से अमाउंट विड्रा करवाने के बाद उसका करंट बैलेंस यानी मौजूदा बैलेंस, मौजूदा रकम कितनी रहेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके अकाउंट में टोटल जो पैसे हैं ना वो 50,000 है। ठीक है, उसने फर्स्ट चेक के थ्रू अमाउंट इसमें से निकलवा ली 15,000। ठीक है, फिर उसने सेकंड चेक के अकॉर्डिंग इसमें से अमाउंट निकलवा ली 25,000। तो आपसे पूछा जा रहा है बताएं कि उसके अकाउंट में कितना बिल रह गया बाकी। तो आप क्या करेंगे, इस 50,000 में से ये और ये इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने भी यही काम करना है। तो मैंने क्या किया, पहले ये जो अमाउंट उसने चेक के थ्रू विड्रा करवाई मैंने उनको पहले दोनों को ऐड कर लिया, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस टोटल अमाउंट में से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ करंट बैलेंस इज दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। इसमें से आप माइनस कर देंगे अमाउंट
विदड्रॉ यानी विदड्रॉ वाली जो अमाउंट है उसको, ठीक है। तो अब वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। टोटल अमाउंट आपकी कितनी है, 1,75,000, ठीक है, 1,75,000 यानी 1,75,000 माइनस 1,58,711। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। यानी हम सॉल्व करेंगे 1,75,000 माइनस 1,58,711, तो इसका आंसर आएगा 16,289, 16,289। तो 16,289, तो ये उसका करंट बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर, ठीक है। अभी ड्रोव ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि पिछले वीक वाजिद ने ड्राइविंग की, ठीक है, वो ड्राइव करके कहीं गया। अब यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि उसने जो ड्राइविंग की यानी ड्राइव करके गया वो गाड़ी पे की या किस पे, बाइक पे की या किसी और व्हीकल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस ये कहा गया कि उसने ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वाजिद, कि वाजिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये आ गया 283.4 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी इतने पेट्रोल पे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल यूज्ड, यानी इतने डिस्टेंस को कवर करने में जितना पेट्रोल यूज हुआ वो हुआ 16.2 लीटर्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। ही सेज दैट, वो कहता है कि ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अपनी कोई जो है कन्वेज होती है, मिसाल के तौर पर किसी के पास बाइक होती है या कार होती है या दूसरी कोई और गाड़ी होती है, तो उसे एटलीस्ट ये पता होता है कि मेरी जो गाड़ी है या मेरी जो बाइक है वो पर लीटर यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी या कितने किलोमीटर जो है कवर करेगी। हर एक को अपनी एवरेज का पता होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो वाजिद है वो भी एवरेज बता रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज एस्टिमेटेड एवरेज, यानी उसने जो एवरेज एस्टिमेट की है वो कह रहा है कि जी उसकी गाड़ी ने 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है पर लीटर, यानी 1 लीटर में, ठीक है। तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इज दिस आंसर रीजनेबल, क्या जी उसका आंसर रीजनेबल है, क्या वो सही कह रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें। तो अब देखें ये है एस्टिमेटेड एवरेज, जो उसने खुद एस्टिमेट लगाया है जी कि मेरी जो गाड़ी है जिस पे वो सफ़र कर रहा है तो वो पर लीटर इतना डिस्टेंस कवर कर ली है। तो अब हमने फाइंड करनी है एक्चुअल एवरेज, यानी एक्चुअली उसकी एवरेज जो होगी गाड़ी की वो क्या होगी। तो एक्चुअल एवरेज को फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। आप लिखेंगे न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टोटल पेट्रोल यूज़, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना जो आपका पेट्रोल है वो यूज़ हुआ। तो अब इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 283.4 किलोमीटर और डिवाइड कर देंगे इसको 16.2 लीटर से। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 283.4 डिवाइड बाय 16.2, तो इसका आंसर आया आपके पास 17.49 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। ये हमने इसकी क्या फाइंड कर ली, ये हमने फाइंड कर ली इसकी एक्चुअल एवरेज, जो कि हमने डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना पेट्रोल यूज़ हुआ उसके अकॉर्डिंग फाइंड की, ठीक है। अब आप देखें ये जो एवरेज आ रही है अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो दैट इज़ 17.5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। तो लेकिन वो तो कह रहा था कि ये एवरेज है, ठीक है। अब देखें इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 17 पॉइंट समथिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो उस पूछा गया था कि इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज आंसर इज़
नॉट रीजनेबल, कि उसका जो आंसर है वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं क्यों नहीं है। बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, because there is a huge difference between the estimated एवरेज, जो उसने एस्टिमेट लगाई थी, ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज एंड एक्चुअल एवरेज, जो एक्चुअल एवरेज आई है उसमें और जो उसने पहले बताई थी उसमें, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पॉइंट आपका नहीं क्लियर हुआ, जो कि मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सका, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर की जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज की हर वीडियो में हम दो क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के सोल्व करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।